हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके पास में सुनहरा मौका है सरकारी नौकरी लेने का। जी हाँ साथियों, नॉन सीईटी वैकेंसी है। अगर आपने सीईटी नहीं दे रखी तो भी आप इसमें इनरोल कर सकते हो। बहुत बेहतरीन अवसर इसलिए है क्योंकि ये आपकी एक एलडीसी की वैकेंसी है। एंड एलडीसी की करंटली 3 वैकेंसी जो है वो चल रही है। सबसे पहले तो एक ये वैकेंसी आ चुकी है आपके सामने, आरएसएसबी ने अभी आयोजित करवाई थी एक एलडीसी की वैकेंसी, वो हो गई। एक आपकी नॉन सीईटी बिजली विभाग में एलडीसी की वैकेंसी आई है, तो उसका भी फॉर्म आप लगा सकते हो। तीनों के लिए अगर आप टाइपिंग सीखते हो तो आपके पास में समझिए तीन तीन भर्तियों के लिए अगर आप तैयारी करते हो तो बहुत अच्छा सुनहरा मौका आपके सामने है। तो देखिए यहाँ पे अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन आपकी सहमति जो है पदों की प्राप्त हो चुकी है, तो बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग सीट्स की संख्या देख सकते हैं, टोटल इसमें 1446 आपको सीट मिल जाएंगी। एंड सैलरी की बात करें तो भाई जो एलडीसी की वैकेंसी है उसके लिए पे लेवल 5 है। तो करंटली आपकी लगभग 35-36 हज़ार इसकी सैलरी बनेगी। लेकिन बात करूँ 8वें वेतन आयोग की, तो एट्थ पे कमीशन में आपका अप्रोक्सीमेटली 2.5 मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपका लगेगा। तो ये जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा आपका, इसमें आपको याद ये रखना है कि भाई आपकी एलडीसी जो है उसमें आपका 20 से 21 हज़ार आपका बेसिक पे है। तो इसका अर्थ ये है कि आपकी जो सैलरी एलडीसी की बता रहा हूँ, ये लगभग आपकी 1-2 साल के बाद में 56 से 57 हज़ार हो जाएगी। ये आपकी शुरुआती सैलरी होगी। बाकी हर 6 महीने से लगभग 3% डीए अगर मिलेगा तो आपकी सैलरी में और भी काफ़ी इजाफा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका है आप लोगों के पास में। बाकी दो और वैकेंसी है, पे लेवल 8 और पे लेवल 11 के बारे में। तो यहाँ पे 11 वाली सैलरी तो लगभग 1 लाख टच कर जाएगी अगर आपका 8th पे कमीशन लगता है तो बहुत अच्छा आपके पास में चांस है। तो बात करते हैं कि इसकी आप तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं एंड आपको किस तरीके से कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। हमारे चैनल का क्या क्या योगदान रहेगा, आपको ये भी बताएंगे किस तरीके से आपको टाइपिंग इसमें सीखनी है, किस तरीके से टाइपिंग सीख सकते हैं। सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सिलेबस की बात करें तो भाई आपका जो इसमें परीक्षा का जो स्कीम है वो आपका 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन 1 की बात करें तो इसमें आपका एक टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट जो होगा वो आपका 300 नंबर का होगा। ठीक है, एक ही पेपर होगा आपका, 300 नंबर का इसमें टाइपिंग टेस्ट होगा। 150 इसमें आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बात करें तो आपको SC ST और PH कैंडिडेट्स जो है उनको मिनिमम आपके 120 नंबर लाने होंगे। और जो आपके अदर कैंडिडेट्स हैं उनको आपके मिनिमम 135 नंबर लाने होंगे। 120 नंबर की बात करूँ तो आपका 40% हो जाता है। एंड 135 नंबर की बात करें तो 45% आपको कम से कम यहाँ पे लेके आना पड़ेगा। पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 में आपकी हिंदी है, जिसके आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो बहुत ईजी हो जाएगा। हिंदी की सीरीज अभी हम लोगों ने आपके लिए स्टार्ट की है। डेली आपकी 6:30 बजे शाम को कक्षा लगती है, तो आप इस कक्षाओं में इनरोल कर सकते हो। बिल्कुल इसके लिए भी पर्याप्त है, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको हिंदी पढ़ाई जा रही है। इंग्लिश के इसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश की तैयारी भी आपको बहुत अच्छे तरीके से करवा दी जाएगी, इसकी भी चिंता आपको नहीं करनी। अगर आपको इंग्लिश में कुछ नहीं भी आता है तो भी ध्यान रहे, इंग्लिश अगर आप लोग आराम से पढ़ोगे, हर एक कक्षा को अटेंड करोगे, तो आप आराम से 50 में से लगभग 40 से 42 प्रश्नों को सही करके आ सकते हो। पार्ट सी जो होगा उसमें आपका जनरल नॉलेज होगा। जनरल नॉलेज की भी बात करेंगे कि कौन कौन सा इसमें आपका इंक्लूडेड है। इसके भी आपके 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो तीनों जो पार्ट है आपके, तीनों पार्ट से 50-50 प्रश्न आएंगे। 100-100 नंबर का हर एक पार्ट होगा। एंड तीनों पार्ट में मिला के आपको कम से कम जनरल, EWS, OBC जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको 135 नंबर, और SC ST एंड फिजिकल हैंडीकेप जो बालक हैं उनको आपके 120 नंबर चाहिए होंगे। लेकिन साथियों इसमें ध्यान रहे कि इसमें आपकी जो समय सीमा है वो केवल और केवल 2 घंटे की है। मतलब कि आपको 120 मिनट्स में कितने प्रश्न करने होंगे भाई? 150 प्रश्न आपको करने होंगे। तो टाइम तो इनफ है, क्योंकि आपका हिंदी, इंग्लिश और जीके है, तो ज़्यादा समय तो नहीं लगता है। जैसे एलडीसी में इतना टाइम अपने दिया था, जो आपकी आरएसएसबी ने आयोजित करवाई थी, तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता है। आपका इजीली पेपर आप अटेम्प्ट कर लेंगे। बात करें तो भाई इसमें किस तरीके से आपकी स्कीम रहेगी, तो देखो विधि क्या हो जाएगी, आपकी मेथड क्या होगा। तो हर एक पार्ट में आपके 50 मल्टीपल चॉइस आपके क्वेश्चंस आएंगे। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। रिटर्न टेस्ट विल बी कंक्लूडेड थ्रू OMR आंसर सीट। तो मतलब कि आपका कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा, OMR आपको फिल करनी पड़ेगी। साथ ही में इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है भाई, कि इसमें आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलती है।
या फिर बात करूं तो सबसे ज़्यादा अगर ऐसा समझिए आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपको इसमें बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग दो ऑप्शंस में कंफ्यूज होते हैं एंड उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करते। लेकिन हाँ, अगर आप लोग इस भर्ती की तैयारी करते हो तो आप उनको भी अटेम्प्ट करोगे एंड मार्क्स में इजाफा होगा। तो ऑब्वियसली थोड़ी कट ऑफ आई जाएगी, लेकिन अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करते हो तो आपको माइनस मार्किंग की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप औरों से तो बहुत बेहतर ही करके आओगे। आप सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में भी भाई बहुत ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। सबसे पहले तो इन्होंने दिया है आपका संधि, संधि के भेद और संधि विच्छेद। तो आपका 3 से 4 दिन के बाद में अपना यही टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, तो आप 6:30 बजे शाम को जुड़ना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डेली क्लासेस अटेंड करिएगा। साथ ही में बात करें तो भाई समास दिए हुए हैं, समास के भेद दिए हुए हैं और समासिक पदों की रचना दी हुई है। तो संधि समास, उपसर्ग और प्रत्यय आपको दे दिया, ये तो 4 आपके मूल टॉपिक है ही। इसी के साथ में आपको पर्यायवाची शब्द दे दिए, विलोम शब्द दे दिए, अनेकार्थी शब्द दे दिए, शब्द युग्म दिए गए हैं, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि दे दिए। तो ये आपका किसका पार्ट हो गया भाई? ये आपका किसका पार्ट हो गया? आपका पूरा का पूरा वोकेब का पार्ट हो गया। एक तरीके से आपको खुद को याद करना है तो अच्छे से टाइम दोगे तो हर एक टॉपिक आपका 2-2 दिन आराम से पूरा हो जाएगा। वाक्य शुद्धि में आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वाच्य आपका ग्रामर का या हिंदी व्याकरण का पोर्शन है, तो ये भी आपका 1 पेज का टॉपिक है, आप इजीली इसको भी करेक्ट कर सकते हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द और मुहावरे और लोकोक्ति तो राजस्थान के हर एक बच्चे को आते ही हैं, इसमें कोई आपको समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो मैं ना आपको 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसके बाद में आपका ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा पीडीएफ, तो आपको लगभग उसी में से ये सारा का सारा आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में भी, क्योंकि मोस्टली उन्हीं में से आ जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस की। तो सबसे पहला आपका जो टॉपिक दिया है वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट दिया है। दूसरा आपका टॉपिक है टेंस दे दिया। तीसरा आपका नरेशन एंड वॉइस दे दिया आपको। उसके बाद में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस दे दिया। तो इतना तो बहुत ईजी सा पोर्शन है, इसमें तो सिंपल रूल्स लगेंगे एंड आपका जो आंसर है आपके सामने निकल के आएगा। तो इतने में तो आपको कोई आपकी परेशानी नहीं होगी। उसके बाद में बात करें तो भाई आर्टिकल एंड डिटर्मिनेशन, साथ में प्रिपोजिशन दिए गए हैं। तो ये भी आपकी इजी टॉपिक है, उतना डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे आपका जो सबसे मतलब कि थोड़ा टफ पड़ सकता है वो आपका करेक्शन ऑफ सेंटेंस होगा, लेकिन इसको भी बहुत अच्छी तरीके से आपको करवा दिया जाएगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो सेंटेंस करेक्शन हो गया आपका। इसी के साथ में आपका वोकेब का जो पोर्शन है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स दिया गया है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन दिया गया है, प्रीफिक्स सफिक्स दिया गया है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स दिया गया है और ईडियम्स एंड फ्रेजेस दिया गया है। तो मतलब इंग्लिश आपको लगभग पूरी देखने को मिलेगी। हालांकि लेटर राइटिंग वगैरह का इसमें कोई आपका पोर्शन नहीं है, तो ना ही तो आपको हिंदी में लेटर राइटिंग पढ़ना है, ना ही आपको इंग्लिश में आपका कोई लेटर राइटिंग पढ़ना है। ये जो आपका वोकेब का पोर्शन है, ये तो मैंने जैसा कि आपको बता दिया टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे आपके लिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एंड पिन कमेंट में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट एंड जो सबसे ज़्यादा डिफाइनिंग जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो आपका रहेगा जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज की बात करें तो भाई इसमें विशेष ध्यान रखना कि आपका एक तो करंट अफेयर्स आएगा। करंट अफेयर्स पिछले बार की पेपर्स में बात करें तो आपका नेशनल भी पूछा गया है। ठीक है, नेशनल भी पूछा गया है एंड साथ ही में आपका इंटरनेशनल भी आया है। साथ ही में बात करें तो राजस्थान का भी आया है। तो तीनों आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे। साथ ही में आपको हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, तो ये तो आप लोगों ने इजीली सभी ने पढ़ ही रखा होगा राजस्थान की, अगर आप तैयारी करते हैं तो। साथ में आपको ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज दिया गया है, तो इसे आपका थोड़ा इंडियन ज्योग्राफी भी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो और मैं आपको पूरा का पूरा बता दूंगा सिलेबस, हालांकि अभी इसमें थोड़ा चेंजमेंट हो सकता है, जब आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा। तो अभी आप लोग हिंदी और इंग्लिश को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, जीके अपन लोग बाद में जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो आपका पूरा का पूरा मार्किंग स्कीम है। तो यहाँ पे देखो राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर के आराम से आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इसमें आप लोग इजीली करके आ सकते हो। बाद में करंट अफेयर्स अगर आप लोग पढ़ते हो तो आपको इसमें इंडिया जीके अगर आपको नहीं आता तो भी आपको घबराने की बात नहीं है। अब भाई बात करें तो टाइपिंग टेस्ट किस तरीके से होगा, तो टाइपिंग टेस्ट में आपका ध्यान से देखना कि स्पीड और एफिशिएंसी दोनों का टेस्ट होगा। स्पीड टेस्ट आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों का होगा। एफिशिएंसी टेस्ट भी आपका दोनों का ही होने वाला है। लैंग्वेज की बात करें तो 5 मिनट आपको हिंदी टाइपिंग करनी है और 5 मिनट आपको इंग्लिश टाइपिंग करनी है। 25-25 नंबर की दोनों टाइपिंग है एंड आपको, अगर आप लोग किससे हो भाई, अगर आप लोग SC ST और PH हो तो आपको 40% चाहिएगा। अगर आप लोग अदर कैंडिडेट्स हो तो आपको 45% इसमें मिनिमम मार्क्स चाहिएंगे।
उसके बाद में पेपर 2 की बात करें तो आपका एफिशिएंसी टेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा इजी जो होता है टाइपिंग में वो यही होता है आपका। 50 में से 50 भी बच्चों के आते हैं, 48-49 नंबर तक आप इजीली लेके आ सकते हो, ठीक है। तो ये तो 2 से 3 दिन का काम होता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप टाइपिंग पे फोकस करिए, इसको आप सीखिए पहले, एफिशिएंसी तो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई, इसमें आपका मेथड दिया गया है, तो आपका अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत MS वर्ड यूज़ किया है तो आपको पता होगा कि फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं। तो आपको इंग्लिश में तो आपको कृतिदेव आपका जो फ़ॉन्ट है वो यूज़ करना पड़ेगा, एंड हिंदी में आपका कैलिब्री जो फ़ॉन्ट है, सॉरी, कृतिदेव आपका हिंदी का है एंड कैलिब्री जो आपका है वो इंग्लिश का फ़ॉन्ट दिया गया है। यहाँ पे मिनिमम स्पीड आपको दी गई है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आप अपने हिसाब से करेंगे, जितना टाइपिंग स्पीड आपका होगा उतना ही आपका बेटर होगा। बहुत अच्छी तरीके से आपको टाइपिंग सीख लेनी चाहिए, है ना। उसके बाद में एफिशिएंसी टेस्ट में बी टेकन ऑन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि MS वर्ड में आपका हो सकता है कि ये आपका जो टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया जा सके, ठीक है। इट शैल इंक्लूड फॉर्मेटिंग ऑफ टेस्ट, टेस्ट फॉर्मेटिंग हो सकता है, टेक्स्ट होगा यहाँ पे, टेस्ट नहीं होगा। पैराग्राफ हो सकता है, पेज एंड टेबल हो सकता है। तो इनको आपका फॉर्मेटिंग से संबंधित आपका आएगा, ज़्यादा कुछ आपका नहीं होगा। लेटर फॉर्मेटिंग भी हो सकता है, तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा। जैसे मान लो आपको पैराग्राफ दिया, अब इसमें बोल दिया कि भाई इतना पैराग्राफ है, तो इसकी पहली लाइन के दूसरे शब्द को आपको क्या करना है, बोल्ड करना है। तो आपको कर्सर यहाँ लेके जाना है, इसको सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पे Ctrl+B प्रेस करना है, ये बोल्ड हो जाएगा, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना ईजी होता है आपका एफिशिएंसी टेस्ट, तो इसमें तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब चलिए, कुछ एक नोट्स दिए गए हैं, इन पे भी बात कर लेते हैं ताकि आपको पूरा एकदम आइडिया हो जाए। देखो जरा कि भी मेरिट लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स फॉर सेक्शन शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट। मतलब कि टाइपिंग टेस्ट एंड आपका रिटन टेस्ट दोनों के ही नंबर ऑब्वियसली जुड़ेंगे, ऐसा नहीं है कोई आपका पासिंग है क्या, ठीक है। उसके बाद में दोज कैंडिडेट्स हु सिक्योर मिनिमम 45% मार्क्स एंड 40 मार्क्स इन केस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि आपका जो PH कैंडिडेट्स हैं एंड इसी के साथ में SC और ST के हैं, उनको तो आपको कितना लाना है, 40% लाना है। एंड जो अदर्स जो आपके हैं उनको कितना लेके आना है, 45% आपको नंबर लेके आने हैं, ठीक है। अगर किन्होंने ये मार्क्स अचीव कर लिए और उसके बाद में आपका 5 गुना को पास किया जाएगा नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट के लिए, ये यहाँ पे दिया गया है। क्लियर है सभी को? बताओ, देखिए इतना क्लियर है तो उसके बाद में आगे बात करें, ठीक है। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए एंड उसको आसानी से आप लोग पढ़ सकते हैं। जब भी इसकी कोई आपकी अपडेट आएगी तो आपको अपडेट भी मिल जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रहे कि अभी से तैयारी स्टार्ट करनी है, हिंदी और इंग्लिश को एकदम से पुख्ता मजबूत कर लेना है ताकि आपको कहीं कोई समस्या नहीं आए। उसी के बाद में आपका जो बचेगा वो हम लोग बाद में देखेंगे, जैसे GK हो गया एंड और भी जो कुछ है आपका, वो तो हम लोग बाद में कर लेंगे। लेकिन एक बार आपको क्या करना है, एक बार आपको मोस्टली ये जो हिंदी एंड इंग्लिश का जो लफड़ा है उसे आपका क्लियर कर लेना है। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको कुछ भी डिसीजन या फिर कुछ भी आपकी को हेल्प चाहिए, या फिर अगर आपको पूछना हो कि सर बुक्स वगैरह कौन सी पढ़े, तो आप टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा, आपको वहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको पसंद आया होगा, एंड जब भी फॉर्म लगे फॉर्म जरूर से लगा देना। LDC का जो है मैंने बिजली विभाग का बताया, उसकी लास्ट डेट 25 अगस्त है, तो उसे भी जरूर से अप्लाई कर देना। आप लोगों से मिलेंगे हम किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एंड हाँ, सब्सक्राइब करके जाना। तो धन्यवाद साथियों।